18वीं लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी को लेकर रेस खत्म हो गई है, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर की कुर्सी को लेकर राजनीतिक जंग शुरू हो सकती है। हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी को लेकर जंग और ज्यादा हंगामे वाली हो सकती है। दरअसल अब डिप्टी स्पीकर को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने खास रणनीति बना ली है। दावा किया जा रहा है कि अब प्लान ये बनाया गया है कि जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को हराया गया था, उसी तरह डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी जीती जाएगी। दरअसल डिप्टी स्पीकर की कुर्सी को लेकर अवधेश प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद का नाम खुद ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से जीतकर चर्चा में आए थे। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट में ही अयोध्या शहर आता है। यहाँ पर बीजेपी की हार और सपा कैंडिडेट की जीत ने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया था। इस सीट से जीतने वाले अवधेश प्रसाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए थे। अब उन्हें डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट बनाने की बात कही जा रही है। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी को लेकर लोगों की निगाहें इसलिए भी लगी हुई हैं क्योंकि इस मुद्दे पर पहले से बहस चल रही है। जब एनडीए की ओर से लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला का नाम प्रस्तावित किया गया था, तो विपक्षी दलों से इस नाम पर समर्थन मांगा गया था। तब INDIA गठबंधन का कहना था कि स्पीकर के मुद्दे पर वह तभी समर्थन देंगे जब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दलों को देने का वादा किया जाएगा। स्पीकर के मुद्दे पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने राजनाथ सिंह को दी थी। राजनाथ सिंह का कहना था कि इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी का आरोप था कि बीजेपी सहमति की बात कह रही है, लेकिन हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ठीक से कम्युनिकेशन तक नहीं किया गया। साफ है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और सहमति नहीं बनने का दोष एक दूसरे को देते रहे। संसद में एनडीए की ओर से ओम बिरला का नाम लोकसभा स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया गया, तो INDIA की ओर से के सुरेश का नाम प्रस्तावित किया गया। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से वोटिंग की डिमांड नहीं की गई। ऐसे में ओम बिरला ध्वनिमत से स्पीकर बन गए। अब डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर INDIA का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाता रहा है। ऐसे में यह पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इसके लिए संविधान में कोई लिखित नियम नहीं है। आजादी के बाद पहली लोकसभा से लेकर आज तक आमतौर पर यही होता रहा है कि जिस दल की सरकार होती है, स्पीकर उसी का होता है और डिप्टी स्पीकर आमतौर पर विपक्षी दल का होता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी रहे हैं। 1996 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब स्पीकर कांग्रेस का बना था। हालांकि वो सरकार 13 दिन बाद ही गिर गई थी। वहीं साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, तो एनडीए ने अपने ही सहयोगी दल अन्ना द्रमुक के थम्बीदुरई को डिप्टी स्पीकर बनाया। जबकि 2019 के चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लोकसभा के इतिहास में ये पहला मौका था जब कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। अब 18वीं लोकसभा में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।